सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारे 34 अभ्यास हो चुके हैं। कितने? 34। 60 अभ्यास हैं इस पुस्तक में, 34 अभ्यास हमारे हो गए हैं, 26 अभ्यास और अवशेष हैं। वो भी पूरा करा देंगे आपको। चलिएगा, आइएगा। कक्षा संख्या है ये आपकी 118 में, अष्टादशाधिकशततम। ठीक है, कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। और यदि आपने पीछे की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो पहले पीछे की कक्षाएं पढ़ के आइएगा। प्लेलिस्ट बना दी है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, तो आपको समझ में आएगा कि प्रौढ़ स्तर के अनुवादों को सिखाने के लिए कोर्स चल रहा है। चलिए, अभ्यास 35 पंचत्रिंशत्तम। 850 शब्द आपको पढ़ा दिए, 25 और पढ़ाएंगे, 875 हो जाएंगे। ठीक है। कह, करमर्दकः, करौंदा, करौंदा होता है, छोटा छोटा फल होता है, इसका अचार भी डलता है, करौंदा। ठीक है। पलांडु, प्याज। लशुनम, लहसुन। तिनतिडीकम, इमली। ठीक है, बहुत व्यावहारिक शब्द है। आर्द्रकम, अदरक। व्यंजनम, मसाला। ठीक है। मरीचम, मिर्च। और यदि हरी हरी मिर्ची कहना है आपको तो हरित मरीचम, हरित मरीचम, हरित हरित मरीचम माने हरी मिर्च, और मरीचम माने मिर्च हो गई। जीरकः, जीरा। धान्यकम, धनिया। शुंठी, सौंठ। हिंगुः, हींग। ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों शब्द हैं। जब इसको नपुंसकलिंग बनाएंगे तो ये विसर्ग हट जाएंगे, हिंगू ऐसा रह जाएगा, और पुल्लिंग बनाएंगे तो विसर्ग रहेंगे। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अर्थ वही रहेगा। हरिद्रा, हल्दी। लवणम, नमक। सैंधवम, सेंधा नमक। रौमकम, सांभर नमक। ये सांभर नमक होता है उसको। पिपली, पीपर, जो पीपल पीपल होती है मसाले वाली। एला, इलायची। मधुरा, सौंफ। लवंगम, लौंग। दारु त्वचम, दालचीनी। ठीक है। त्रिपुटा, छोटी इलायची। और खादिरह, कत्था, कत्था को बोलते हैं खादिरह। चूर्ण, चूना। पूगम, सुपारी। और तांबूलम, पान। ठीक है, ये हो। तो ये बहुत विशेष शब्द हैं। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद रखेंगे तो काफी आपको संभाषण में, ये प्रतिदिन के व्यवहार के शब्द हैं। हम अपने खाने पीने में प्रतिदिन जो मसाले आदि के लिए प्रयोग करते हैं वही शब्द हैं, तो याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। इन शब्दों को आपको याद कर लेना है, इसमें कोई भी ऐसे शब्द नहीं है। देखिएगा, ये तो राम के समान चलेंगे, राम के समान। ये गृहम के समान, ये गृहम के समान, गृहम के समान, गृहम के समान, गृहम के समान।
ये राम के समान, वो गृहम के समान। ये नदी, नदी के समान चलेगा। ये पुल्लिंग में गुरु के समान चलेगा, और नपुंसकलिंग में मधु के समान चलेगा। ठीक है, ये रमा के समान, ये गृहम के समान इसका रूप चलेंगे। गृहम, गृहमवत, गृहवत, ये नदीवत, रमावत, रमा के समान, ये रमा के समान। गृहवत, गृहवत, ये न रमावत, ये रामवत। ठीक है, ये रामवत, ये गृहवत और गृहवत। ये मैंने आप बता दिया। जैसे आप भी इस तरह तो जोड़ ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें व्याकरण का जो पार्ट है उसको देखते हैं। व्याकरण का पार्ट है, इसमें करी शब्द के रूप आपको याद करा रहे हैं, और पथिन की, और भ्रीय और मां इन धातुओं के रूप याद कराएंगे, और सन प्रत्यय, बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय व्याकरण में, सन प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिएगा नंबर 1, करिन और पथिन शब्दों के पूरे रूप स्मरण करो। तो करिन और पथिन की याद करने, देखो शब्द रूप संख्या 33 और 34। चलिएगा आपको करा देते हैं। ये उसी पेज पर हैं, 128 पेज पर, जहां पर हमने वृत्रहन और मघवन के किए थे, उसी के नीचे हैं ये। ठीक है, करिन का अर्थ होता है हाथी। करी, करिणौ, करिणः, करिणम, करिणौ, करिणः, करिणा, करिभ्याम, करिभिः, करिणे, करिभ्यां, करिभ्यः, करिणः, करिभ्यां, करिभ्यः, करिणः, करिणोः, करिणाम, करिणी, करिणोः, करिषु, हे करिन, हे करिणौ, हे करिणः। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से ये आगे पथिन के हैं, इसका रूप थोड़ा अलग चलता है, प्रसिद्ध शब्द है दोनों। ठीक है, इसका तो आपको याद करना ही चाहिए, मार्गवाची है। पथिन माने मार्ग, पंथाः पंथानौ पंथानः, पंथानम पंथानौ पथः, पथा पथिभ्याम पथिभिः, पथे पथिभ्यां पथिभ्यः, पथः पथिभ्यां पथिभ्यः, पथः पथोः पथाम, पथि पथोः पथिषु, हे पंथाः, हे पंथानौ, हे पंथानः। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो ये रूप हो गए आपके। अब इसके बाद इन्होंने बताया है भ्री और मां धातु के। तो भ्री और मां धातुओं के पूरे रूप स्मरण करो, देखो 52 और 53 नंबर। चलिएगा, इसका भी आपको अभ्यास करा देते हैं, याद करना आपका काम है। या तो आपको ही करना है ना, कि मुझे करना है? मुझे तो नहीं करना, आपको ही करना है जी। ठीक है, मेरा काम तो पढ़ाना है। आइएगा, भ्री का अर्थ है पालन करना। ठीक, ये उभयपदी धातु है। उभयपदी माने परस्मय पद में रूप चलते हैं, आत्मनेपद पद में भी। यहाँ पर केवल परस्मय पद के रूप दिए हैं। ठीक है, परस्मय पद में इसका अधिक प्रयोग होता है, पर आत्मनेपद पद में भी होता है। चलिएगा, देखिएगा, लट, बिभर्ति, बिभृता, बिभ्रति, बिभर्षि, बिभृथ, बिभृथ, बिभर्मि, बिभ्रिवः, बिभ्रिमः। लोट, बिभर्तु, बिभृताम, बिभ्रतु, बिभ्रीहि, बिभृतम, बिभृत,
बिभराणि बिभराव बिभराम। लंग अबिभः अबिभृताम अबिभारुः अबिभः अबिभृतम अबिभृत अबिभरम अबिभ्रेव अबिभ्रेम। विधिलिंग बिभ्रियात् बिभ्रियाताम बिभ्रियुः बिभ्रियाः बिभ्रियातम बिभ्रियात बिभ्रियाम बिभ्रियाव बिभ्रियाम। आइएगा लृट लकार भरिष्यति भरिष्यतः भरिष्यन्ति भरिष्यसि भरिष्यथः भरिष्यथ भरिष्यामि भरिष्यावः भरिष्यामः। लुट भर्ता भर्तारौ भर्तारः भर्तासि भर्तास्थः भर्तास्थ भर्तास्मि भर्तास्वः भर्तास्मः। आशीलिंग भ्रियात् भ्रियास्ताम भ्रियासुः भ्रियाः भ्रियास्ताम भ्रियाः भ्रियास्तम भ्रियास्त भ्रियासम भ्रियास्व भ्रियास्म। लृंग अभरिष्यत् अभरिष्यताम अभरिष्यन् अभरिष्यः अभरिष्यतम अभरिष्यत अभरिष्यम अभरिष्याव अभरिष्याम। ठीक है। लिट लकार में लिट लकार में इसका रूप है बभार बभ्रतुः बभ्रुः बभर्थ बभ्रतुः बभ्र बभार बभर बभ्रिव बभ्रिम। यहाँ लिट में इसका एक रूप और बनता है। क्या बनता है? एक रूप ये बनता है कि इसमें क्रिया धातु के अनुप्रयोग होता है। बेभराम बना करके क्रि धातु का लिट लकार का रूप लगा करके क्या बनता है? बेभरान चकार। पहले के समान ही चल जाएगा। बेभरान चकार बेभरान चक्रतुः बेभरान चक्रुः बेभरान चकर्थ बेभरान चक्रतुः बेभरान चक्र बेभरान चकार बेभरान चकर बेभरान चक्रीव बेभरान चक्रेम। ठीक है, ये हो। अच्छा, लुंग लकार में इसका बनता है अभार्षित अभार्ष्टाम अभार्षुः अभार्षि अभार्ष्टम अभार्ष्ट अभार्षम अभार्ष्व अभार्ष्म। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब है माँ धातु का। माँ धातु का थोड़ा रूप तो अलग अलग है, इसके याद कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो आप व्याकरण पढ़ लेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं है, अपने आप बना लेंगे। लट माँ धातु कैसी है? आत्मनेपदी है, ये ध्यान रखेंगे। और तौलना अथवा नापने अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए। लट मिमीते मिमाते मिमते मिमीशे मिमाथे मिमिध्वे मिमे मिमीवहे मिमीमहे। लोट मिमीताम मिमता मिमाताम मिमताम मिमीश्व मिमाथाम मिमिध्वम मिमई मिमावहै मिमामहै। लंग अमिमीत अमिमाताम अमिमत अमिमीथाः अमिमाथाम अमिमिध्वम अमिमि अमिमीवहि अमिमीमहि। विधिलिंग
मिमीत, मिमीयाताम, मिमीरन, मिमीथाह, मिमीयाथाम, मिमीध्वम, मिमीय, मिमीवहि, मिमीमहि। लिट में मास्यते, मास्येते, मास्यन्ते, मास्यसे, मास्येथे, मास्यध्वे, मास्ये, मास्यावहे, मास्यामहे। लुट माता, मातारौ, मातारह। ये माता का रूप नहीं है। देखिए आपको यदि व्याकरण नहीं पता है तो आप माता, माता का अर्थ कहीं आ गया तो माता का अर्थ आप सोचेंगे माँ, माँ, पर नहीं। यहाँ माता, माता माने मापने, माँ धातु का ये लुट लकार का रूप है। तो माता, मातारौ, मातारह, माता से, माता, माता साथे, माता द्वे, माता हे, माता स्वहे, माता स्महे। आश्लिंग मासीष्ट, मासीयास्ताम, मासीरन, मासीष्ठाः, मासीयास्थाम, मासीध्वम, मासीय, मासी वहि, मासी महि। लिंग लकार अमास्यत, अमास्येताम, अमास्यन्त, अमास्यथा, अमास्यथाः, अमास्येथाम, अमास्यध्वम, अमास्ये, अमास्या वहि, अमास्या महि। लिट लिट है ममे, ममाते, ममिरे, ममिष्ये, ममाथे, ममिध्वे, ममे, मम्मी वहे, मम्मी महे। ठीक है। लिटे लुंग अंतिम अमास्त, अमासाताम, अमासत, अमास्थाः, अमासाथाम, अमाध्वम, अमासी, अमास्वहि, अमास्महि। लगा दी नैया पार आपकी। ठीक है। अब तो चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। इसमें आगे नियम है, बड़ा नियम है, तो आगे ही समझाएंगे उसको। ठीक है, आज इतना ही कर लेते हैं इसमें। तो ये गृह कार्य है आपके लिए, इतना कर लीजिएगा। फिर आगे ये जो इसमें नियम है, नियम है इसमें बड़ा नियम है। ठीक है, काफी टाइम लगेगा, समय लगेगा इसमें। ये थोड़ा विशेष भी है और विस्तार से आपको समझा दूंगा मैं। ठीक है, पूरा एक ही नियम है बड़ा, इसमें बहुत सारा सन का है। ठीक है, चलिएगा तो मिलते हैं। इस पुस्तक को भी आप पूरा पढ़ लें, निःशुल्क पढ़ने को मिल रहा है और क्या चाहिए। सर्वेभ्यो नमः।